सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई का आदेश दे दिया है। वही मांग जो उनके वकील कर रहे थे चुनाव के नाम पर और जिसका विरोध ईडी कर रही थी। अरविंद केजरीवाल के लिए पूरी लड़ाई लड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले वकील शादान फरासत हमारे साथ हैं। शादान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आज? देखिए, सुप्रीम कोर्ट 2 बजे असेंबल की जो खंडपीठ थी कोर्ट 2 की, और उन्होंने बहुत शॉर्ट एक ओरल संक्षिप्त ऑर्डर प्रोनाउंस किया। उन्होंने कहा कि हमने डिसाइड किया है कि अरविंद केजरीवाल को इंतरिम जमानत दी जाएगी और वो इंतरिम जमानत 2 जून तक दी जाएगी। और उसमें यह भी क्लैरिफाई हो गया है कि उनके जब ये इस दौरान बाहर रहेंगे तो उनके बोलने पे, उनके कैंपेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब ये इंतरिम ऑर्डर पास हो रहा था तब ईडी के वकील एसजी और एसजी ने उस समय भी कोशिश की कि कम से कम ये इस मैटर के ऊपर कुछ ना बोलें और इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस, कुछ उनके मौखिक रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर कि कैंपेन के ऊपर, वो कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे ऑब्जेक्शंस को दरकिनार करते हुए कहा कि नहीं, हम जब इन्हें कैंपेन के लिए रिलीज कर रहे हैं तो हम इनके कहने क्या कह सकते हैं और ये क्या नहीं कह सकते हैं उस पर हम कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेंगे। तो ये क्लियर है कि उनके बोलचाल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस दौरान। नहीं शादान साहब, प्रचार करना और प्रचार में अपनी पार्टी के पक्ष में बातें बोलना एक बात होती है, लेकिन कोई भी आरोपी जो किसी केस में बाहर होता है अमूमन उसके उस केस के बारे में बात करने पर मनाही होती है, एक बात। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था सुनवाई के दौरान कि कम से कम मुख्यमंत्री वाली भूमिका ना निभाएं। तो क्या ये शर्तें लिखित आदेश में हमको पता चलेंगी? देखिए, पहली बात, जो मुख्यमंत्री वाली भूमिका है वो हमें लिखित आदेश में देखना होगा कि क्या लिखा है उसमें, कि मुख्यमंत्री की भूमिका कुछ रिस्ट्रिक्शन है, अगर है तो किस हद तक है। जहां तक पहली बात है, देखिए, जब केस ही पॉलिटिकल हो, हमारा केस ये है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है पॉलिटिकली, जब हमारे तरफ से ये मेन केस है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है पॉलिटिकली, तो फिर आप वो जब और ये पॉलिटिकल कैंपेन में यूज किया जा रहा है दूसरे तरफ से, तब आप जो निकल रहा है पॉलिटिकल कैंपेन के लिए उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे पॉलिटिकल पॉइंट नहीं कहने के लिए? यही मेरे हिसाब से, मेरे मानने में, मैं हो सकता गलत हूं, बट मेरे मानने में यही रीजन है कि जब इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि केस के बारे में बात ना की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको दरकिनार कर दिया। बात और है कि अगेंस्ट अरेस्ट जो आप लोगों की अपील यहां पर आई, एसएलपी आई है, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको भी आप नेक्स्ट वीक कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। इसका कोई असर इस मामले पर पड़ेगा जो रिहाई है? देखिए, 2 मेन मैटर है अरेस्ट का, वो हमने उसमें क्लियर दलील ली है कि अरेस्ट का केस जो पीएमएलए में सेक्शन 19 है, मैं लीगल टेक्निक की बात थोड़ी बता दूं, जो सेक्शन 19 है उसका थ्रेशोल्ड बहुत हाई होता है। उसमें आपके पास मटेरियल होना चाहिए कि वो जिसको अरेस्ट कर रहे हो वो गिल्टी है उस ऑफेंस का, बहुत हाई थ्रेशोल्ड है, तो वो मीट ही नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये हम मैटर सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, हो सकता है अगले हफ्ते भी डेट दी जाए, वो ऑर्डर देख के पता चलेगा कब अगली डेट है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन ऑनगोइंग है और उस हियरिंग में समय लग सकता है, इसलिए हम उस हियरिंग के एंड होने का वेट नहीं करेंगे, हम अंतरिम में ही उन्हें रिलीज करेंगे। 2 जून को समर्पण करेंगे केजरीवाल? अभी ऑर्डर यही है कि 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है। शादान फरासत ने हमें बहुत खुलकर बताया और उन्होंने ये कहा कि इनका ये नहीं मानना है कि केजरीवाल के बोलने पर कोई पाबंदी है, क्योंकि ये बात सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कही, लेकिन कोर्ट ने इस पर कहा नहीं। फिर भी क्या वो केस के बारे में बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये लिखित आदेश को देखकर पता चलेगा। उसी तरह से मुख्यमंत्री की भूमिका निभा सकते हैं, फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें लिखित आदेश से पता चलेंगी। लेकिन इतना साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को नहीं माना है कि गलत परंपरा बन जाएगी केजरीवाल को रिहा करने से, या इस तरह की जो तमाम बातें हैं 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा, यही कोर्ट ने कहा है अरविंद केजरीवाल से, और 1 जून तक के लिए उनको बाहर रहने का आदेश दिया है। ये सारी बातें हमें शादान फरासत ने बताई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।